उधर हिजाब पर ईरान में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो ईरान की सरकार ने हिजाब पर कुछ नए नियमों को मंजूरी दे दी जो पहले से भी ज्यादा सख्त हैं। मतलब कि ये हिजाब पर महीनों तक चले आंदोलनों के बावजूद ईरान की सरकार के तेवर रत्ती भर भी नरम नहीं पड़े, बल्कि आंदोलनों के बाद तो सरकार ने हिजाब पर पहले से भी ज्यादा सख्त होने का फैसला कर लिया। खबर है कि ईरान की सरकार ज्यादातर बड़े शहरों में कुछ स्मार्ट कैमरे लगाएगी। ये कैमरे सड़कों पर लगने वाले सर्वेलेंस कैमरों की ही तरह होंगे, लेकिन ये खास तरह के सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे जो बिना हिजाब के किसी भी महिला को देखते ही अलार्म बजा देंगे। फिर अधिकारी उस महिला पर मुकदमा करेंगे। बिना हिजाब पहने कोई महिला अगर कार में भी दिखी तो भी उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई भी ऐसी कि उसकी कार तक जब्त कर ली जाएगी। यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई की वजह से महिलाओं की नौकरी भी जा सकती है। मतलब ये कि ईरान ने महिलाओं की जासूसी करने के लिए कुछ नए कैमरे सड़कों पर लगाने का फैसला किया। महिलाओं की आजादी के मामले में ईरान के कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और खबर है कि ईरान के 100 से ज्यादा कारोबारी अपने धंधे बंद करने पर मजबूर हो गए। ये नौबत आने की वजह ईरान की सरकार के कुछ सख्त नियम बने। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों से हिजाब के नियमों का पालन करवाना कारोबारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन ड्रेस कोड का पालन न करवा पाने की वजह से इन कारोबारियों को काम धंधे बंद करने पड़ गए। मतलब ये कि देश में गृह युद्ध छिड़े या अर्थव्यवस्था का नुकसान हो, हिजाब के मुद्दे पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हिजाब विरोधी आंदोलनों में ईरान की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की बात कही जाती है। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक लड़के की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने एक दिन का बंद बुलाया। इस दौरान राजधानी रायपुर में संगठन से जुड़े लोगों ने हाथों में झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए तो वहीं शहर के कई इलाकों में बाइक रैली भी निकाली गई। बंद के दौरान रायपुर बस स्टैंड पर कुछ बसों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। एक बस के आगे का शीशा पूरी तरह टूटकर अंदर बिखरा दिखा। बेमेतरा में एक दिन पहले 2 गुटों में हुई हिंसा के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आगजनी भी हुई थी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस और चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका अंतरिक्ष में 150 जासूसी सैटेलाइट भेजने में जुटा है, जिनमें 10 सैटेलाइटों के पहले बैच को पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया गया। और दावा है कि अमेरिका इन जासूसी सैटेलाइटों के जरिए रूस और चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी मात दे सकेगा। इतना ही नहीं, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि चीन के एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में अमेरिका के एक सैटेलाइट की जासूसी की थी। इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिका में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि दावा है कि चीन और रूस के पास सैटेलाइटों को मार गिराने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइलें मौजूद हैं। और सच ये भी है कि यूक्रेन जंग के बाद से ही अमेरिका के रूस और चीन से रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइटों पर भी हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में चीन और रूस को टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी।